हाँ देखो बेटा, जनरल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन आते हैं तो ये पर्टिकुलर टाइप के हैं, तो आपको अपने आप दिख जाएगा देखो। ठीक है ना, दोनों तरीके का आया हुआ है, दूसरे तरीके का भी आया हुआ है मीन्स में, कि जब ऐसे मेथड से नहीं करना है आपको। ठीक है ना। हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल आप। ये इस कैमरे की दिक्कत है फोन के, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है शायद। अब देखो, हाँ तो ये पेन फिल्ड विद ए हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेंटीग्रेड टू 86 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट्स। ठीक है ना। व्हेन रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पर है, तब इतने से इतने होने में खाने को आपके कितना टाइम लग जाते हैं? 2 मिनट लग जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69 डिग्री सेंटीग्रेड? तो अच्छी बात तो ये लिख दे, यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नहीं भी लिखता है तो और कोई तरीका नहीं है आपके पास ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है। देखो हम क्या करते हैं, ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखा है पहले मैंने, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनल था उसकी जगह मैंने कांस्टेंट लगा दिया। तो पहले आपको देता है 94 से 86 आने में, तो डी टी कितना आ गया? 94 से 86 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट मेथड है ये, अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो इंटीग्रेट करके वो सब होता है, तो वो भी करेंगे अभी। जैसे हमने टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था इसमें, वैसे भी कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इस तरह से दे, आपको एलन वेलन कोई वैल्यू गिवन नहीं है इसमें। ठीक है ना। एलन की वैल्यू गिवन नहीं है आपको इसमें, तो आपको यही मेथड यूज करना चाहिए उस केस में। 94 से 86 डिवाइडेड बाई 2, देखो यहाँ पर टी की जगह मैंने दोनों का एवरेज टेम्परेचर लिख दिया। ठीक है ना। 94 से 86 जा रहा है, तो मैंने दोनों का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे लिख दिया, 94 प्लस 86/2। ये एवरेज टेम्परेचर -20। ठीक है ना। -20 लिख दिया। और देखो यहाँ पर 71 -69 से जाने में कितना टाइम लगेगा? लेट से टी टाइम लगेगा। तो यहाँ टी की जगह मैंने क्या लिख दिया? 71 प्लस 69/2। इस तरह से दो इक्वेशन बन जाती है हमेशा। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है न्यूटन्स लॉ से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है ना। अगर एलन वेलन वैल्यूज दे दे तब आप ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, तब आप प्रॉपर इसको इधर लाके जो इंटीग्रेट करके बनता है वही यूज करें। बट ऐसा कुछ ना दे तो फिर यही मेथड यूज करना है। ठीक है ना। तो 1 और 2 बन जाएंगे। अब के को एलिमिनेट कर दो, दोनों से डिवाइड कर दो, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो आपको देगा कि इतने से इतने होने में इतना टाइम लग गया, तो बताओ इतने से इतना होने में कितना टाइम लगेगा। तो हो सकता है कुछ कांस्टेंट दे दे, आपसे सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ ले, ये भी पूछ सकता है। ये टाइम दे देता और पूछ लेता सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा। अब इसने सराउंडिंग का टेम्परेचर देख के टाइम पूछ लिया। कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके। ठीक है ना। दोनों इक्वेशन लिखने में तो दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर क्लियर है कैसे लिखा। dt की जगह 94 माइनस 86, बहुत अप्रोक्सीमेट मेथड है, दिख रहा है साफ साफ आपको भी। ठीक है ना। dt बाई dt की वैल्यू पूरे टाइम कांस्टेंट थोड़ी नहीं है, बट हमने मान ली है कांस्टेंट, इसलिए सीधा लिख दे रहे हैं 94 माइनस 86/2। और टी टाइम बदल रहा है पूरा, तो इसके लिए हम क्या लिख दिया? एवरेज टेम्परेचर लिख दिया उस इंटरवल का। ऐसे ही दूसरे में लगाया, दोनों को सॉल्व करा, तो टी इक्वल टू क्या आ गया? 42 सेकेंड। एक और एग्जांपल लिख दिया मैंने आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। 80 से 64 डिग्री पर पहुंच गया, टाइम कितना लिया? 5 मिनट लग गए। और 52 तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 10 मिनट्स लग गए। ठीक है ना। 52 से और 82 से 52 तक, मतलब 80 से 64 तक 5 मिनट है, और 80 से 52 तक 10 मिनट्स है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? देखो अब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पूछ लिया। पहले 80 से 64 का दे रखा है, 60 है कि 64 है, बड़ा डाउट है। 80 से 64 है या 60 है, मैंने लिखने में ध्यान नहीं दिया। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने कहाँ से लिखा है? ये 80 से 64 है ये। ठीक है। 80 प्लस 64/2 माइनस टी नॉट, और दूसरी इक्वेशन फिर ये बन जाएगी वैसे ही। 64 से 52, वही कांस्टेंट टाइम रख देते हैं। 64 से 52 बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एवरेज रख दिए। इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे, तो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इस मेथड में कोई दिक्कत है आपको? ये एनसीईआरटी में गिवन है, दूसरा जो है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है।
बट ये वाला एनसीईआरटी में गिवन है। तो दूसरे मेथड पे जाने से पहले, ठीक है ना, मैं आपको एक ग्राफ बनवा देता हूँ। ठीक है ना, दूसरे मेथड शुरू करने से पहले ये ग्राफ बनवा रहा हूँ मैं आपको। देखिए आप, ग्राफ्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।